नमस्कार। देखिए हमने आपको चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट करा लिया है। अब जो आपको वीडियो दे रहा है वो एक्सरसाइज 7.4 का है, जो आपकी ऐच्छिक एक्सरसाइज है। हालांकि ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन आपको आना चाहिए, तो इसी उद्देश्य से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड रेखा 2x + y - 4 = 0 को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ दे रखी है रेखा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बिंदु ए बिंदु दे रखे हैं 2, -2 और बी। अब बी के बिंदु कितने हैं हमारे पास 3, 7 तथा रेखा है हमारे पास 2x + y - 4 = 0। अब ये कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करती है। माना बिंदु रेखा को x अक्ष की बात कर रहा है इसमें, रेखा को जोड़ने वाले माना बिंदु रेखा को जोड़ने वाले क्या होता है बिंदु C पर k अनुपात 1 में विभाजित करके, यहां हमने C बिंदु मान लिया, कोई बिंदु मान सकते हैं, P मान सकते हैं। तो देखिए x1 y1 x2 y2 ये बिंदु मान लिए, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो बिंदु C के निर्देशांक, तो बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे x, y। देखिए होगा क्या m1, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है। तो देखिए m1 कितना है हमारे पास k है इनटू, अब x2 कितना है हमारे पास 3 है प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k + 1 m1 k इंटू y2 कितना है 7 प्लस m2 1 इंटू y2 कितना है -2 अपॉन k + 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3k + 2 2 × 2 अपॉन k + 1 7k प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 है जाएंगे ये अपॉन k + 1। ये बिंदु निकले आए C के हमारे पास। अब देखिए जब C रेखा पर स्थित है तो C के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जब बिंदु C रेखा पर स्थित है तो C के निर्देशांक रेखा को संतुष्ट करेंगे
ये तो हो गई एक्स की वैल्यू, ये होगी वाई की वैल्यू। रेखा का समीकरण दे रखा है, कितना है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए x बराबर तो ये वैल्यू आ जाएगी, y बराबर ये आ जाएगी। 2 कोष्टक में 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस, अब y का मान कितना है 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब जो माइनस के 4 है इसको बराबर से उधर पहुंचा देते हैं हम, तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो देखिए 2 का इसमें गुणा कर लें और x हम ले लें इसमें k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 2 की 6, 2 दूनी 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल टू 4। अब देखिए इसके बाद में k प्लस 1 है उधर पहुंचा जाएंगे, 7 और 6 कितने हो गए 13 के, अब 4 में 2 कम कर देंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 4k प्लस 1। अब 13 के प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4, 4k को इधर लेके आएंगे तो 13k माइनस 4k इक्वल टू 4 माइनस 2, तो इसमें बच गए 9k इक्वल टू 2। अब k इक्वल टू कितना आ गया 2/9। अब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, तो 9 को हमने भागम पहुंचा दिया तो k बराबर आ गया 2/9। तो अनुपात यहां लिखेंगे, तो अनुपात कितना है हमारे पास k अनुपात a इक्वल टू, अब k का मान लगाएंगे 2/9 अनुपात a बराबर 2/9। यानी जो आंसर है हमारे पास पूछा गया है इसमें, तो वो आंसर हमारे पास क्लियर हो जाता है। अब देखिए इसमें जो दे रखा है हमारे को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में सॉरी x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जो सररेख है। तो देखिए हमने सररेख को हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता है तो वो सररेख होते हैं। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे 0, तो ये संबंध ज्ञात हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास x और y में संबंध। तो देखिए दिया है बिंदु तीन बिंदु दे रखे हैं हमारे पास x, y, एक कोमा 2 और तीसरे बिंदु दे रखे हैं हमारे पास 7,0 जब यह बिंदु सररेख है तब x और y में संबंध हो यानी संबंध पूछा गया है। माना बिंदु, अब देखिए यहां पर यहां लिख लो, माना तीन बिंदु ए, बी
और C है। तो देखिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2 और x3 और y3। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए जब सदरेख है तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 रख देंगे, 1/2। x1 कितना है हमारे पास x, अब हमारे पास y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 1 y3 0 माइनस y1 कितना है हमारे पास y प्लस x3 7। अब x1 सॉरी y1 कितना है हमारे पास y माइनस y2 कितना है 2। अब देखिए 1/2 को इधर लेके आएंगे, ये 0 हो जाएगा, x इंटू 2 क्यों 2 में 0 कम कर दिया तो 2 बचा प्लस, अब इसका 0 में से y घटाएंगे तो माइनस का y और 1 में गुणा कर दो, 1 गुणा माइनस y प्लस 7 का इसमें गुणा कर दो 7y माइनस 14। 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, ये हो गया माइनस का y और ये हो गया प्लस का 7y माइनस 14। तो 0 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए माइनस का y है प्लस का है 7y, तो प्लस का 6y बचेगा और माइनस का 14। तो माइनस के 14 बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 2 से काट देंगे 7 बार, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो x y में संबंध जो आया हमारे पास x प्लस 3y और इज इक्वल टू 7, यही हमारे पास संबंध होगा इसमें। देखिए इसको या तो हम बराबर से इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, नहीं तो बराबर में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, या करके हम लिखे हुए देते हैं या x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको देख सकते हैं हम या ऐसे लग सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा। अब ये कह रहा है कि बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर भी केंद्र ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 3, माना वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C है तथा वृत्त का केंद्र O है। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त बना लिया, ये केंद्र क्या है O हो गया यहां पर। अब देखिए हम 3 बिंदु ले लिए हैं, एक तो A ले लिया, एक B ले लिया और ये एक हमने C ले लिया। अब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं 6, -6, 6, -6। दूसरा दे रखा है 3, -7, 3, -7 और 3, 3। ये दे रखा है हमारे पास 3, 3। अब पूछा क्या गया है ओके, इसे x, y मान लेते हैं हम। तो देखिए इनको मिला
ये हमारे पास देखिए अब होता क्या है, वृत्त में जब केंद्र है और परिधि पर ये हमारे पास दे रखे हैं 3 बिंदु, त्रिज्याएं ये और ये और ये तीनों बराबर, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्यों ये बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों तीनों जो है वृत्त के क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। तो देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि तीनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब तीनों वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी बिंदु पर ले हम वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ओ ए बराबर ओ बी ले लो। तो देखो ओ ए बराबर ओ बी, अब ओ ए निकालेंगे हम। तो देखिए ओ और ए, तो x1 और y1, तो इसमें ले लेंगे हमारे पास x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y, अब देखिए माइनस का 6 है तो ये प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी किसका फॉर्मूला लगा दिया हमने, इसकी दूरी का लगा दिया, इज इक्वल टू, क्यों ओ ए बराबर ओ बी है। अब ओ बी में चलेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस, अब क्या है हमारे पास y प्लस 7 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का फर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके होल स्क्वायर बोल देंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12 x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूनी 12 y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएंगे x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 y। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा, यानी स्क्वायर वाले पद है बराबर में है और चिन्ह सेम है, ये दोनों धनात्मक है तो ये कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 12x और प्लस का 6x बराबर से इधर जल्दी क्या आएंगे, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब इधर क्या है हमारे पास 12y प्लस 12y, अब y इधर किसका है, प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा 14y बराबर। अब बराबर में देखिए 9 49 कितने हो गए 58। अब इधर कितना है 36 और 36, यानी माइनस 36 और माइनस 36। अब देखिए यहां पर बचा माइनस का 12x माइनस का 2y इज इक्वल टू 58 माइनस 72। अब इसमें से अब ये संख्या बचेगी हमारे पास, देखिए 58 कम हो जाएंगे इसमें से, 12 में तो आपके 4 बचे, यहाँ रहेंगे 6 में से 5 गया 1 बचा, यानी किसका बचा ये माइनस का। अब इसमें से क्या कौन आ रहा है माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 6x प्लस y इक्वल टू माइनस का 14, माइनस से माइनस का आंसर 2 से काट देंगे 7 हुआ, तो 6x प्लस y इक्वल टू 7 समीकरण हो जाएगा 1। अब हमें क्या देखना है इसमें, अब दूसरी संख्या है इसमें कंडीशन, अब लेंगे हम OB बराबर OC। देखिए OB बराबर OC,
अब ओबी के लिए तो हम सेम टू सेम इसे रख लेंगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओसी के लिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू बराबर है, दोनों पक्षों का फर्क करेंगे, फर्क करने पर तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। अब इधर क्या बचेगा हमारे पास, होल स्क्वायर दे रखे हैं तो इसका होल स्क्वायर बोल देंगे 22 स्क्वायर प्लस 49 22 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14 वाई इज इक्वल इधर करेंगे 22 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 वाई, 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर कैंसिल हो गए, 14 वाई है इधर, इधर माइनस के 6 वाई है, इसे लेके आओ इधर 14 वाई इज वो 14 वाई माइनस 10 दे रखा इधर आगे हो जाएगा प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 9, ये क्या हो गया प्लस का 9 है, अब बराबर में इधर कितना 49, तो माइनस का क्या बचेगा 49 इज इक्वल टू माइनस के कितने हो गए 40, तो देखिए 14 6 कितने हो गए 20, वाई इज इक्वल टू माइनस के 40, तो 20 से काट दो 2 बार, तो वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, यानी ये वैल्यू जो है हमारे पास माइनस की 2 आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस की 2 वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो अब y का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, हम 1 में रखेंगे, तो 1 में रखने के लिए इसे ऊपर थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, अब इसमें y की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास y बराबर -2, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, और 3x इज इक्वल टू 7 प्लस के हो जाएंगे माइनस के 2 में इधर आके प्लस के हो जाएंगे 2, अब 3x इज इक्वल टू 9, अब x का मान निकालेंगे हम तो 9/3, क्यों 3 इधर गुणा में इधर जाके किसमें हो जाएंगे भाग में, तो ये हो गया हमारे पास 3, यानी x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब पूछा क्या था, इसमें पूछा गया था कि वृत्त के केंद्र, अतः वृत्त के केंद्र 3, -2 होंगे,